सोचिए, इस दुनिया में एक ऐसा पत्थर है जो इस दुनिया का है ही नहीं, बल्कि सीधा जन्नत से आया है। एक ऐसा पत्थर जिसे पैगंबरों ने अपने हाथों से संवारा और जिसे छूने के लिए आज भी लाखों करोड़ों दिल तरसते हैं। तो आखिर ऐसा क्या राज है इस पत्थर में? ये है तो सिर्फ एक पत्थर, पर इसे देखने भर से, इसे छूने भर के ख्याल से ही एक अजीब सी कैफियत महसूस होती है। लोग इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। चलिए, आज हम हजर अस्वद की पूरी कहानी जानते हैं। देखिए, इसकी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये पत्थर असल में इस दुनिया का है ही नहीं। इसकी कहानी की शुरुआत होती है जन्नत से। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक हजर अस्वद यानी काला पत्थर को जन्नत से ही जमीन पर उतारा गया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते क्या है? इसका रंग। कहा जाता है कि जब ये पत्थर जन्नत से जमीन पर आया था तो ये दूध से भी ज्यादा सफेद और चमकदार था। लेकिन धीरे धीरे इंसानों के गुनाहों ने, हमारे गुनाहों ने इसके नूर को सोख लिया और इसे स्याह कर दिया। ये बात वाकई दिल को झकझोर देती है कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ हम पर नहीं, बल्कि अल्लाह की पाक निशानियों पर भी होता है। अच्छा, तो जन्नत से जमीन पर आने की कहानी तो हमने जान ली, लेकिन जमीन पर आने के बाद भी इस पत्थर का सफर कुछ कम दिलचस्प नहीं रहा है। चलिए इतिहास के दो ऐसे वाक़यों पर नजर डालते हैं जहां हजर अस्वद एक बहुत ही अहम किरदार बना। ये बात है उस जमाने की जब हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अल्लाह के हुक्म से काबा की तामीर कर रहे थे। जब दीवारें बन गईं तो एक ऐसे कोने की जरूरत महसूस हुई जहां से एक खास निशानी के तौर पर इबादत शुरू की जा सके। तब अल्लाह की तरफ से ये पत्थर भेजा गया और उसे काबा के उस कोने में लगा दिया गया। और आज तक काबा का तवाफ यानी परिक्रमा वहीं से शुरू होती है। आप जरा वक्त में आगे चलते हैं। सदियां बीत गईं, काबा की इमारत पुरानी पड़ गई तो मक्का के कबीलों ने मिलकर उसकी मरम्मत शुरू की। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही हजर अस्वद को वापस उसकी जगह पर रखने का वक्त आया, एक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। हर कबीला चाहता था कि ये सम्मान उसे मिले और हालात इतने बिगड़ गए कि तलवारें तक खिंच गई थीं। तब ये फैसला हुआ कि कल सुबह जो भी सबसे पहले काबा में दाखिल होगा वही इस मसले का हल निकालेगा। और देखिए, अल्लाह की मर्जी, आने वाले थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने बस एक चादर बिछाई, पत्थर को उस पर रखा और हर कबीले के सरदार से कहा कि चादर का कोना पकड़कर उठाओ। जब पत्थर अपनी जगह तक पहुंचा तो आपने खुद अपने मुबारक हाथों से उसे दीवार में लगा दिया। आपकी इस एक समझदारी ने एक बहुत बड़ी, एक खूनी लड़ाई को होने से रोक दिया। अच्छा, इतनी सारी बातें सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या इस पत्थर में कोई दैवीय शक्ति है? क्या इसकी पूजा की जाती है? चलिए इसकी असल हकीकत को समझते हैं। इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब मिलता है हजरत उमर के इस मशहूर कौल से। उन्होंने पत्थर से कहा, मुझे पता है कि तू सिर्फ एक पत्थर है, न तू फायदा दे सकता है न नुकसान, लेकिन मैंने अपने नबी को तुझे चूमते देखा है, इसलिए मैं भी तुझे चूमता हूं। मतलब साफ है, इसे चूमना पत्थर की इबादत नहीं बल्कि नबी की सुन्नत की पैरवी है। तो ये सुन्नत क्या है? आसान लफ्जों में कहें तो सुन्नत का मतलब है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उनके काम और उनकी बातें। मुसलमान इन तरीकों पर इसलिए चलते हैं क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा हासिल करने का एक जरिया है। तो हजर अस्वद को चूमना उसी सुन्नत का एक हिस्सा है। लेकिन रुकिए, इस पत्थर की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका सबसे हैरत अंगेज किरदार तो अभी बाकी है, और वो होगा क़यामत के दिन, यानी हिसाब के दिन। जी हाँ, माना जाता है कि क़यामत के दिन इस पत्थर को आंखें और ज़बान दी जाएगी, और ये उन सभी लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने दुनिया में सच्चे दिल से, अच्छी नीयत से इसे छुआ था, चूमा था, या भीड़ की वजह से दूर से ही इसकी तरफ इज्जत से इशारा किया था। ये सोचकर ही दिल में एक अजीब सा सुकून और डर दोनों महसूस होता है। तो असल में हजर अस्वद सिर्फ एक काला पत्थर नहीं है, ये तो एक आईना है। ये हमें हमारे गुनाहों की याद दिलाता है, ये हमें पैगंबर की सुन्नत की याद दिलाता है, और ये हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हमारे हर काम की गवाही दी जाएगी। ये एक निशानी है जो हमें हमारे मकसद की याद दिलाती है। और यही बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर क़यामत के दिन हजर अस्वद गवाही देगा तो वो गवाही हमारे हक में होगी या हमारे खिलाफ?